हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। असहयोग आंदोलन करने के कारण क्या थे? कारण यह था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद खिलाफत आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह का बंद हो जाना और यह असफल हो गया था। इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में पहला महंगाई, दूसरा कर का बोझ बढ़ जाना। फिर है होम रूल आंदोलन की असफलता, जिसमें सुशासन की मांग की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल रहा। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, यह असफल हो गया था। 28 जुलाई 1920 को गांधी जी की घोषणा। क्या होता है? 28 जुलाई 1920 को गांधी जी की घोषणा होती है कि 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ होगा। क्या होगा? 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ होगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना। उद्देश्य क्या था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको न्याय दिलाना। स्वराज प्राप्ति का प्रयास। जो स्वराज प्राप्ति का क्या था? प्रयास था। खिलाफत आंदोलन को सम्मानपूर्ण न्याय मिले। फिर इसका प्रस्ताव क्या था? सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ। क्या हुआ प्रस्ताव में? सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हो गया। इसमें क्या होता है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन काफ़ी विरोध के बाद। लेकिन इसमें विरोध भी काफ़ी हुआ था। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर वार्षिक अधिवेशन। दिसंबर 1920 में नागपुर वार्षिक अधिवेशन। अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव की पुष्टि हो गई। इस आंदोलन में भी असहयोग आंदोलन प्रस्ताव की पुष्टि हो गई। आंदोलन चल तो रहा था। आंदोलन 1 अगस्त 1920 से चल रहा था, लेकिन दिसंबर 1920 में जब नागपुर वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसमें असहयोग आंदोलन प्रस्ताव की पुष्टि हो गई। तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई। इसमें क्या होता है? तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, जिसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक धन इकट्ठा हुआ। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ। सदस्य शुल्क अब 4 आना था। हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दी गई। क्या किया गया? हिंदी व क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दी गई। 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाई गई। क्या होता है? 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाई गई। 350 सदस्यीय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति। असहयोग आंदोलन के लक्ष्य बनाए रखे। इसमें क्या था? असहयोग आंदोलन के लक्ष्य बनाए गए। इसमें के लक्ष्य बनाए गए स्वराज। स्वराज में क्या था? अंग्रेजी शासन के अंदर, या तो हमें अंग्रेजी शासन के अंदर स्वराज मिले, या तो अंग्रेजी शासन के बाहर। असहयोग आंदोलन का प्रारूप तैयार किया गया। असहयोग आंदोलन क्या तैयार किया गया? प्रारूप तैयार किया गया। पहला था सकारात्मक कार्य, दूसरा था नकारात्मक कार्य। गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज मिलने की बात कही। गांधी जी कहते हैं कि अगर आंदोलन ऐसे चला तो 1 वर्ष में स्वराज मिलेगा। लेकिन इसका विरोध कई नेताओं ने किया था गांधी जी का। पहले एनी बेसेंट ने क्या विरोध किया? संवैधानिक तरीका होना चाहिए। असहयोग आंदोलन का कहते हैं कि संवैधानिक तरीका होना चाहिए। किसी पुरातन ईसाई ग्रंथ में लिखा है कि शैतान आपके सामने देवदूत के रूप में आ सकता है। कि लिखा है कि अगर शैतान आपके सामने देवदूत के रूप में आ सकता है। या गांधी जी को अप्रत्यक्ष रूप से शैतान कहा गया था। कही थी, क्या कही थी? गांधी जी को अप्रत्यक्ष रूप से शैतान कहा। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग से इस्तीफा दे दिया। जब एनी बेसेंट होम रूल लीग से इस्तीफा दे देती हैं तो अध्यक्ष गांधी जी बन गए। कुछ परिवर्तन करना था, जिसमें नाम और उद्देश्य में परिवर्तन करना चाहते थे गांधी जी। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना भी इस्तीफा दे दिए। फिर मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन और असहयोग के साथ से आपत्ति थी। उन्हें यह आपत्ति थी कि खिलाफत और असहयोग एक साथ न चलाया जाए। मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास और बिपिन चंद्र पाल, इन्हें भी आपत्ति थी। ये लोग का मानना था कि केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव बहिष्कार से आपत्ति थी। मतलब जो गांधी जी का कहना था केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव को बहिष्कार किया जाए, लेकिन इन लोगों को आपत्ति थी। इसके बाद है
रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बहिष्कार में क्या होता है, वस्तुओं की होली जलाने को क्या होता है, वस्तुओं की होली जलाने को निष्ठुर बर्बादी कहा। क्या कहा, वस्तुओं की होली जलाने को निष्ठुर बर्बादी कहा। अविवेकी कार्य कहा। क्या कहा, अविवेकी, उन्होंने कहा कि ये अविवेकी कार्य है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की पार्टी 1918 में पार्टी बनाई थी, नेशनल लिबरल फेडरेशन। चुनाव के लिए बहिष्कार पर आपत्ति, इन चुनाव के बहिष्कार पर इन्होंने आपत्ति जनाई और इनकी पार्टी ने चुनाव में भाग भी लिया, जिसमें से कुछ लोगों ने चुनाव भी जीता था। लेकिन इनके अलावा और कुछ नेता थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल। बाद में ये नेता मान गए थे, गांधी जी का सहयोग भी किया। इसके बाद है असहयोग आंदोलन की रूपरेखा। असहयोग आंदोलन की रूपरेखा के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।